नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुखों से छुटकारा पाने का ज़बरदस्त उपाय। और जो भी लोग दुखी हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम सरल उपाय देखते हैं और सुनते हैं, और आज इस वीडियो को जो भी देखेगा उसके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दुखों से छूटने का सबसे सरल उपाय है मन को नियंत्रित करना। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, योग, भक्ति ये सभी उपाय किए जा सकते हैं। अब हम दुखों से छुटकारा पाने का और भी आसान उपाय देखते हैं और सुनते हैं। दुखों से छूटने का उपाय क्या है? ये सवाल सभी के मन में होता है, और सब जिस टाइम परेशान होते हैं तो ये सवाल तो आता ही आता है हर किसी व्यक्ति के मन में। तो जानते हैं सबसे आसान तरीके से। एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोलता है, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था, दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। तो गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य सुखी आदमी की तलाश में निकल गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी दिखते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह सुनकर हैरान हो गया। वह फिर दूसरे घर में गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। वह उस व्यक्ति से कहता है, अगर सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर में जाओ। उसके बाद वह तीसरे घर में गया, फिर चौथे घर में गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश कहता, पुत्र के पास गया तो वह पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। उसके बाद शाम को वह गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी आदमी मिला और ना ही सुखी आदमी के जूते मिले। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है? तो उस व्यक्ति ने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी, तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। तब गुरु ने बताया, सुख का उत्तम सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सच्चा सूत्र है। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन यही बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी बड़ी परिक्रमा मुझसे क्यों करवाई? गुरुदेव ने कहा, वत्स, सत्य कभी भी सीधे सीधे समझ में नहीं आता है, वह सीधा सीधा नहीं पचता है। अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तुम हरगिज नहीं मानते। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगाए, तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। गुरुदेव कहते हैं, दुख से युद्ध करते करते कुछ लोग मर जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो दुखों की चपेट में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। जरा सा दुख आया, जरा सा व्यापार में नुकसान हुआ, जरा सा घाटा हुआ, यह सब देखकर कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं तो कुछ लोग ट्रेन के सामने कूद जाते हैं। कितने ही लोग डिप्रेशन में आकर मर जाते हैं। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं। सबके जीवन में दुख है और हम सब दुख से लड़ाई कर रहे हैं।
अब बात इतनी सी है कि या तो हम जीत जाएं या फिर हार जाएं। जिसके पास श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक होते हैं वह कभी हार नहीं मानते। यदि जीवन की लड़ाई में आपको जीतना है तो कृष्ण का मार्गदर्शक गीता ज्ञान ले लो, वरना आज का मनुष्य तो बहुत ही कमजोर है। वह बाहर से अपने आप को मजबूत दिखा रहा है लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला है। अब जानते हैं कि हम सुख किसे कहते हैं। जब हमारा मन और शरीर प्रसन्न हो, इसको क्या हम सुख कहते हैं। अब इसके विपरीत शरीर और मन को चैन न हो, संतोष न हो, बेचैनी हो, तो इस स्थिति को सामान्य तौर से हम दुख कहते हैं। अगर ठीक से समझा जाए तो दुख अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्टि के कारण उत्पन्न हुआ भाव है, जैसे शारीरिक बीमारी, धन, आय की कमी, परिवार के सदस्यों से मनमुटाव, अपने स्वजनों के रवैये से नाराज रहना। इसके अलावा कई कारण हो सकते हैं जिससे दुख की मनोदशा उभरती है। इसका एक और मुख्य कारण होता है अपनी स्थिति की तुलना दूसरों की स्थिति के साथ निरंतर करते रहना, दूसरों की तुलना में अपने आप को हीन दशा में पाना। धन अथवा पद से अगर संतुष्ट है तो इसका कोई अंत नहीं। कितना भी प्राप्त कर लें, हमेशा कुछ न कुछ पाना बाकी रह ही जाता है। हर हाल में असंतुष्टि बनी ही रहती है, यानी दुख का भाव भी बना ही रहेगा। तो दोस्तों, दुख से छूटने का बस एक ही रास्ता है, वर्तमान से खुश रहना, निरंतर प्रगति की कोशिश करते रहना। इतनी बातें सुनने के बाद शिष्य गुरुदेव से फिर एक सवाल पूछता है, गुरुदेव, क्या हमारे शास्त्रों में प्रारब्ध से निपटने या उसका मुकाबला करने का कोई उपाय बताया गया है। फिर गुरुदेव उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब एक उदाहरण देकर समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, एक व्यक्ति ने पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली और उसको परेशान किया, जिससे उस स्त्री को बहुत कष्ट हुआ। अब उस व्यक्ति का भाग्य इन्हीं कर्मों के द्वारा बना दिया जाएगा। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ना ईश्वर उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, ना कोई पत्थर, ना धागा, ना मंत्र जाप उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसने उस स्त्री को जो तकलीफ दी है वो तकलीफ उसको भी दुख, तकलीफ, दर्द के बहाने भुगतनी पड़ेगी। इसी में गुरुदेव ने दूसरा उदाहरण बताया। एक व्यक्ति ने दान, पुण्य, सेवा, सत्कार, ईमानदारी की, जिससे उसको दुआएं, सम्मान आदि सब कुछ मिला। अब अगले जीवन में इस व्यक्ति को सब अच्छा ही मिलेगा और वो खुशी से जीवन बिताएगा। दोनों उदाहरण में कर्मों का ही फल है। आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हो उससे आपका भाग्य, तकदीर, किस्मत बनती है। आपके द्वारा किया गया हर एक काम आपका कर्म बन रहा है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम होनी को टाल सकें, क्योंकि ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। अगर आपने अपने खाने में मिर्ची तेज मिलाई है तो खाना तो तीखा ही लगेगा, ना कि मीठा।